Fellow students, today we will continue with factorization. Yesterday we had already studied about common and group common. कल हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, डिस्कस करी थी कुछ एग्जांपल्स, कैसे हम कॉमन लेते हैं, कैसे ग्रुप कॉमन लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन टू अस. आज हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन में वो हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे इस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी और ए प्लस बी. इस फॉर्मूले से आप लोग फेमिलियर हैं, हम लोगों ने एक्सपेंशन में इसका इस्तेमाल करा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे. कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे इन आवर एग्जाम्स. ओके, क्वेश्चन है हम लोग के पास में. पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे. सबसे पहले हमने पहला पार्ट पढ़ा था कॉमन, फिर पढ़ा था ग्रुप कॉमन. क्या हम कॉमन कुछ ले सकते हैं या ग्रुप कॉमन कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड पार्ट पे आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे. देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे भी होल स्क्वायर होना चाहिए. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 13y का होल स्क्वायर. याद रहे, मैंने आप लोगों से कहा था पहले ही दिन, आप लोगों को स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, क्यूब्स याद करने पड़ेंगे, तो इजी बन जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 2x 4x स्क्वायर था, तो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है, और x ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये 13y का होल स्क्वायर हो गया. आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी ए प्लस बी. तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 2x यहाँ पे क्या है, ए है, और 13y यहाँ पे हमारा b का होगा. तो स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. फॉर्मूले के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, और दिस इज द फैक्टराइज्ड प्रोडक्ट दैट वी गेट इट फॉर. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 माइनस 12 ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर. अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं क्या हम कॉमन ले पाते हैं. हाँ, 3 और 12 में 3 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और हम लोग 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे. 3 जब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा. मैंने कल बताया था तुम लोगों को, जब भी कुछ कॉमन लेते हैं तो अगर 3 पूरा का पूरा कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचता है, 1 बचेगा, और 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा. फिर क्या साइन है, माइनस का. फिर 4 मैंने 3 कॉमन लिया है, तो 3 डिवाइडेड बाय 12 क्या आएगा, 4, यानी कि 3 4 12 आता है. अब a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक चीज मैं बता दूं, 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही आएगा. तो हम 1 स्क्वायर लिखेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा. तो 1 कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं. 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2, और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये हमारा बन गया 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर. मैंने होल स्क्वायर ले लिया है, 2 को अंदर कर लिया है. तो ये क्या बन गया हमारा, फिर से फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म पूरा क्या है, ये सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी. यानी कि हमारा होगा 3 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म पूरा का पूरा ये है, 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर यहाँ पे ये वाला, ये हुआ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. अब होगा फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो गया है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होगा यहाँ पे.
ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे हम लोग यहाँ पे अंदर के 1, यहाँ पे साइन खोलेंगे तो क्या आएगा -2a और माइनस माइनस प्लस 2b ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 1 + 2a प्लस है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, वैसे ही साइन रहेंगे। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है 3 ब्रैकेट में 1 - 2a + 2b ब्रैकेट में 1 + 2a - 2b। तो इसी तरह हम लोग ले आगे के क्वेश्चंस करते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन इन अ सिमिलर वे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। क्वेश्चन कहता है 1 - x², 1 - x² ब्रैकेट में 1 - y² ब्रैकेट प्लस 4xy। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये इसमें कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं। क्या कॉमन? नहीं। क्या डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला a² - b²? नहीं। यानी कि हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सा मैथमेटिकल कांसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - y², 1 इससे फिर 1 इससे, 1 - y², फिर ये इससे -x² और फिर ये इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² y², फिर ये प्लस 4xy लिखा है तो लिख देते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, क्या मैं कोई भी चीज लगा सकता हूँ कॉमन a² - b²? नहीं। लेकिन मैंने ये स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था कि कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने करे थे एक्सपेंशंस में, तो वो फॉर्मूले हमारे माइंड में होने चाहिए कि हम उनको इस्तेमाल कर सकें कहीं पे भी जहां उनकी जरूरत है। तो फॉर्मूला हमारा है, जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे 4xy है, 4xy को हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। क्यों तोड़ते हैं मैं बताऊंगा तुम लोगों को। यहाँ पे 1 एज इट इज लिख देते हैं जो लिखा था, 2xy में टूट गया प्लस 2xy। हम करेंगे क्या, ये और ये इन तीनों को 1 x² y² और प्लस 2xy को एक साइड कर लेंगे, 1 + x² y² प्लस 2xy, जो बचेगा उसको एक साइड, -x² y² प्लस 2xy। हमने इसको अलग करा था। अच्छा, अब इन तीनों को थोड़ा अलग तरीके से सोच देखते हैं, इन तीनों को अलग तरीके से। इन तीनों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कैसे 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है उसका भी क्या हो रहा है, ये होल स्क्वायर हो रहा है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ लोगों को समझने के लिए, इस लाइन में मिसमैच नहीं करूंगा। 1 का क्या कर सकते हो स्क्वायर, प्लस एक्स वाई का क्या कर सकते हो यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू क्या लिख सकते हो a² प्लस b² प्लस 2ab। 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1 इंटू बी यहाँ पे क्या है xy। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a यानी कि 1 प्लस xy का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2x, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस 2xy। देखते हैं माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में x² प्लस y² और प्लस था तो साइन माइनस बाहर ले लिया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस देखो प्लस हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 2xy। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम लोग को मालूम है a² प्लस b² माइनस 2ab, डायरेक्टली लिख लेते हैं x माइनस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर और बीच में माइनस साइन, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये a बन गया और ये क्या बन गया b, तो किसका फॉर्मूला हमारा बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला हम लोग को माइंड में रखना है क्योंकि ये बहुत बार इस्तेमाल करना है हम लोग को फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो ये कलेक्टिवली ऐसा
एक टर्म है, ये कलेक्टिवली एज एक टर्म है। फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ऐसे ही करेंगे हम लोग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म एक बड़े ब्रैकेट में लेंगे, फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने पे 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, साइन यहाँ पे देखना ब्रैकेट खोला माइनस एक्स प्लस वाई आएगा, यहाँ पे आ गया। और इसके बाद में जो दूसरा ब्रैकेट है यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पे ये हमारा आ गया। यहाँ पे क्या आया, हम लोगों ने करा क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, ब्रैकेट्स ओपन करें 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से हम लोग पहले देखते हैं कॉमन है, ग्रुप कॉमन है, नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला फिर अप्लाई करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जब आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मुझे कॉल कर लिया करिए या फिर आप व्हाट्सएप करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। अच्छा, ये हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है, वैसे हाँ वैसे ही क्वेश्चन है ये, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं था। ओके, ये हमारे पास में क्वेश्चन है a प्लस बी को होल क्यूब माइनस a माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में जरा हम लोग ध्यान से देखें तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन तो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट अगर आए तो ग्रुप कॉमन हमारे लिए इसमें सही। क्या करेंगे हम इसमें सबसे पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब, अब यहाँ पे माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी। अब ज्यादातर बच्चे ये पूछते हैं कि आपको कैसे मालूम कि ऐसा ही होना है, तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कि प्रैक्टिस आप करते जाओगे ना तो आपको अल्टीमेटली मालूम पड़ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वैसे ही नेक्स्ट स्टेप आपको ये मालूम पड़ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए जितने भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको करते जाया करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू थिंक कि आपको करना क्या है, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू थिंक, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मूव। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्या, a प्लस बी दोनों में क्या है, ऐसा ग्रुप कॉमन है तो a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे छोटी पावर कॉमन लेते हैं तो पावर यहाँ पे 1 थी वो कॉमन ले ली, यहाँ पे पावर 3 है तो कितनी पावर बचेगी 3, एक चली गई, कितनी पावर बची 2 पावर बच गई अभी भी, माइनस और यहाँ पे पूरा का पूरा a प्लस बी चला गया। मैंने बताया था जब पूरा का पूरा कोई चीज जाती है तो क्या बचता है 1, तो 1 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे क्या ये मेरा आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था 1 कभी भी लिखा हो तो 1 स्क्वायर लिख देंगे और फिर से 1 ही हो जाता है, तो 1 की जगह हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। तो जब स्क्वायर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या आएगा फॉर्मूले में जरा देखते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ब्रैकेट लगा दो तो तुम लोग को समझ में आएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड। फर्स्ट टर्म a प्लस बी था तो ये 1 हमारा सेकेंड टर्म था, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 1 और a प्लस बी प्लस 1। ओके, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा फैक्टराइज प्रोडक्ट हमारा ये आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर। इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देखेंगे अगर, तो सबसे पहले पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है, कहीं स्क्वायर दिख रहा नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर, लेकिन इसका मतलब क्या है देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x की पावर 4 लिखा रहे हैं दो, अभी
और और ये y की पावर 4 लिखा रहने दो, और ये x ये भी ऐसे ही लिखा रहने दो। वैसे ये इसको पहले लिख लो तो आसानी रहेगी, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिखा रहने दो। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पहले स्टेप में लिख लेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे, एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम कोई भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम टाइम पे तो कोई भी चेंजेस हमारे उसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं। अगर हम इसको और इसको ले लें साथ में तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर एक्स हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, और सेकंड टर्म हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और ये हमारा टर्म बाकी बच गया है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या बन गया, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे ये एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर। अब देखो एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ए फिर माइनस बी फिर ए प्लस बी। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम लोग, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड प्रोडक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके में हम लोग करते जाते हैं क्वेश्चंस। कभी हम लोग को ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है जब कोई चीज़ मिसिंग होती है, तो इसी तरीके से हम लोग बेसिकली कॉमन लेना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में होंगे, और ऐसा ही हम लोग को वहाँ पे करना भी होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं जरा हम लोग कैसे करेंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन छूट गया है, उसको मैं पहले कर देता हूँ। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस इट इनटू अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी कि माइनस साइन बीच में हो और इधर उधर स्क्वायर स्क्वायर हो, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है इसको। तो जरा हम लोग इसको ध्यान से अगर देखें तो ये चीज हमारी देखना है यहाँ पे सेम है दोनों में, ये और ये सेम है। हम कॉमन ही ले सकते हैं इसको, हम इसको कुछ मान लेंगे। लेट यहाँ पे कुछ अज्यूम करेंगे इसको, और अज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू ए। मान लिया a प्लस 7 हो गया, और यहाँ पे a माइनस 7, यानी कि a प्लस 7 a माइनस 7 फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। a की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की वैल्यू क्या थी, ये थी, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। हो गया ना, डिफरेंस का मतलब माइनस और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, हमारा ये कन्वर्ट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसको पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स, वो हम लोग को पढ़ना है। ट्राइनोमियल्स का मतलब होगा कि तीन हमारे यहाँ पे
टर्म्स दिए गए होंगे और उनको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो हमारा सबसे सरल पार्ट इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जब भी 3 टर्म्स हम लोग को दिखाई देते हैं तो हम जान जाते हैं कि ज्यादातर ये क्वेश्चन किसको बिलोंग करेगा, ये ट्राइनोमियल्स के पार्ट को हमारा क्वेश्चन बिलोंग करता है। ट्राइनोमियल्स जो होता है वो हमेशा उसका एक फॉर्म होता है और उसका एक फॉर्म हमारा क्या होता है, तो इस फॉर्म में हमेशा ट्राइनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे 3 चीज टर्म्स है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर यहाँ पे a के टर्म पे कुछ नहीं लिखा है तो उसको हमेशा 1 मानते हैं हम लोग। चलो कोई क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54। अच्छा, ये भी हमारा उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। कोई भी वेरिएबल हो सकता है इन प्लेस ऑफ एक्स, टी वाई जेड ए, कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एम एन, कोई भी वेरिएबल वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन में एक चेंज है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा वाई है तो तरीका लेकिन हमारा करने का वही सेम होगा। मैंने तुम लोगों से बताया था यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स थे, ए बी सी, अगर यहाँ पे 54 लिखा है सी के प्लेस में या -3 लिखा है बी के प्लेस में, लेकिन ए के प्लेस में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो यानी कि हमारा 1 होता है। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे तरीका है वो करते क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उनके पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर 2, पावर 1 और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 0 होगा। यानी कि डिक्रीजिंग पावर में लिखा, पहले वाई स्क्वायर फिर वाई और फिर यानी कि वहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ए ये है और ये सी, तो ए और सी को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 1 इंटू 54 हमारा क्या होता है 54। यही मेथड्स रहेगा हर एक क्वेश्चन में, 1 इंटू 54 यानी 54 आ गया। अब 54 का हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 54 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, एलसीएम कुछ भी वहाँ पे लो तो सीधी चीज है 227, एचसीएफ लिया तो आ जाएगा 3933331। ये इसका एचसीएफ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 54 या एचसीएफ लेने के बाद में देखना है कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 54 हो लेकिन यहाँ पे उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, 9 और ये 6, तो 9 इंटू 6 हमारा कितना होता है 54। 9 इंटू 6 कितना होता है 54 और 9 माइनस 6 हमारा क्या होता है 3। यानी कि ऐसे दो नंबर्स हम लोग को लाने होते हैं जिनका प्रोडक्ट वही आए 54 आए, लेकिन यहाँ पे उनका डिफरेंस करने पे या ऐड करने पे, यानी कि सबट्रैक्ट के ऐड करने पे हमारा क्या नंबर आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए, बी आना चाहिए हमारा, यहाँ पे बी के इक्वल आना चाहिए। और ये बी के इक्वल आ गया है तो हम लोग करेंगे क्या, इसको लिखेंगे, हम लोग को लाना है -3। -3 कैसे लाएंगे, -9 -3 लाना है ना, तो इन दोनों नंबरों से लाना है तो -9 + 6 से हमारा -3 आ जाएगा। ओके, वाई स्क्वायर यहाँ पे -9y + 6y -54, ये वैसे ही लिखा है, ये वैसे ही लिखा है। -3y की प्लेस पे हम इसको लाए हैं, -9y +3 6y करा तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, -3y आ रहा है। हमारा एक ये पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब हम लोग इसको करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग y यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, y -9 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 6 और यहाँ पे y -9 आ जाएगा। ये y -9 हम लोग देखें तो ग्रुप कॉमन के टाइप का है, तो y -9 पूरा का पूरा यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा क्या, y यहाँ पे +6। तो ये हमारा यहाँ पे फैक्टराइज प्रोडक्ट आ गया, ट्राइनोमियल्स का ये फैक्टराइज प्रोडक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे, उसको कैसे करते हैं। यहाँ पे इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है वेरिएबल चेंज हो जाए, कभी कभी ऑर्डर या फॉर्मेट सही से नहीं लिखा हो तो उसको हम सही से पहले लिखेंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे मिलते जाएंगे
थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज कभी बढ़ा देते हैं, कभी रूट्स के टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग को ये देखते जाना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट सबसे पहले सही करना है। 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर, 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। सबसे पहले मैंने तुम लोगों से कहा था कि फॉर्मेट सही होना चाहिए, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो आ जाएगा 2r स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस लिख देंगे, माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 84। साइन का बहुत ध्यान देना है कि जो माइनस में है माइनस में ही रहेगा, तो प्लस में है प्लस में ही रहेगा। मैंने तुम लोगों से कहा था जो ए है और सी, ए ये रहा, बी ये होता है, सी ये होता है, ए और सी को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। मल्टीप्लाई कर लिया, हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 84 का यहाँ पे ये इसका आगे हम लोग इसको पूरा लिखेंगे, फैक्टराइज जितना भी करके आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मुझको यहाँ पे लाना है 2, मैं 2 कैसे लाऊंगा जरा देखो इसको, ये क्या होता है 12, 2 2 4, 4 3 12 और 2 इंटू 7 क्या होता है 14, यानी कि 14 इंटू 12 हमारा आता है ये 2 इंटू 84, जो भी आ रहा है 2 इंटू 84 ये आता है, और 14 माइनस 12 करोगे तो हम लोग को मिल जाता है 2। कहा था ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हमारा जो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन हो और जो डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस या एडिशन पे बीच वाला नंबर मिल जाए, तो ये हमारा आ रहा है 2। लेकिन मुझे लाना क्या है -2 लाना है, तो -2 लाने के लिए नंबर हम लोग को लिखना पड़ेगा -14 प्लस 12, तो हमारा आएगा -2। तो इसकी प्लेस पे लिखेंगे, इसको तो ऐसे लिखना है -2r, और फिर हमारा -14 वेरिएबल r है तो वेरिएबल r रहेगा, प्लस 12 वेरिएबल r रहेगा, प्लस 8। हम इसकी जगह पे ये लाए, ये रहा वैसे ही -2r की जगह -14r प्लस 12r प्लस 84 हमारा रहा। इसके बाद में हम इसे कॉमन ले लेंगे और इससे भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। इससे जब कॉमन लेंगे -2r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या 1 प्लस, एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर था, वही मैंने सोचा ये यहाँ पे स्क्वायर कैसे चला गया, तो स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा खाली r बचेगा। जब हम लोग 2r में कॉमन ले लिया तो यहाँ पे स्क्वायर r खाली बचा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी यहाँ पे साइन चेंज जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7, और यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो r प्लस 7 आ गया। कैलकुलेशंस और साइन बहुत ध्यान से, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन लिया तो माइनस, यहाँ पे r प्लस 7, यहाँ पे भी r प्लस 7, ध्यान से देखना है हम लोग को। r प्लस 7 हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2r, साइन वही रहेगा, प्लस 12। अब भी ये पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ है बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और -2 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे r बचेगा और यहाँ पे -6 होगा। यहाँ देखो माइनस मैंने कॉमन लिया है तो माइनस की जगह ये पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 होता है, वही चीज़ है। -2 हम लोग बाहर लिख लेंगे, -2r प्लस 7 r -6, ये हमारा फैक्टराइज प्रोडक्ट हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्राइनोमियल्स में, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी क्वेश्चंस करने की। हो सकता है तुम लोगों को एग्जाम में सिंपल मिल जाए, हो सकता है डिफिकल्ट मिल जाए, लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन सबके क्वेश्चंस में, तो प्रैक्टिस तुम लोग को घर पे करना ही है। ये क्वेश्चन है और करते हैं हम लोग। 7√2 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2, 7√2 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग का देखना है कि पावर हमारे यहाँ 2 है, पावर 1 है, यानी कि करेक्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है। हम लोग करेंगे क्या, इसको a और ये जो c है
इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√2 इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस। हमारा 7 4 और ये √2 एक साथ लिखेंगे। 7 तो वैसे ही रहेगा, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 फैक्टर्स में लिखना है इसको, और 2√2 क्या होगा 2 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आ गया है। हमें लाना है 10 लाना है यहाँ पे इस नंबर से। तो हम लोग देखते हैं 10 कैसे लाते हैं। 10 कैसे लाएंगे, ये हमारा 14 बन जाएगा और ये 4 हो गया। 7 2 14 और 2 4 और 14 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 10। लेकिन लाना है -10, तो यानी कि -14 प्लस 4 करेंगे तो आएगा -10। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे इसकी जगह -14 प्लस 4 हो जाएगा 10 की जगह, -10 की जगह। तो हम लोग करते हैं 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -10 की जगह 14x -14x प्लस 4x -4। अब ध्यान से देखेंगे एक बार, -10 था तो -14x प्लस 4x का आ गया उसकी जगह, और यहाँ पे वैसे ही कॉपी कर दिया मैंने, ये भी वैसे ही कॉपी कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा, देखता हूँ कॉमन क्या आता है। यहाँ से 7 14 यहाँ पे लिखा और 7√2 यहाँ पे लिखा है, तो 14 को जरा देखें तो 14 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7। 2 को अगर रूट में हम लोग चेंज करें तो लिख सकते हैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और 7 को ऐसे ही। 7√2 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ 2, और एक x भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे 7√2x। जब हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस साइन, और यहाँ पे 14 की जगह 7√2 चला गया, बचेगा सिर्फ एक √2। तो हम लोग √2 सिर्फ लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 4 देख सकते हैं कि कॉमन है, यहाँ पे बचा x माइनस, यहाँ पे हमारा आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे x माइनस √2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 7√2 x प्लस 4, ये हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करना, कुछ और ट्राइनोमल्स में भी बाकी है तो हम लोग वो नेक्स्ट पार्ट में खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।